राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर नाटककार और एक्टर मोहन महर्षि। मोहन महर्षि राजस्थान के अजमेर में पैदा हुए मोहन महर्षि एक जाने माने रंगकर्मी और अभिनेता हैं। मोहन महर्षि ने अपना रंग करियर 1955 में ऑल इंडिया रेडियो से शुरू किया और आगे चलकर दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से बाकायदा रंग प्रशिक्षण हासिल किया। आधुनिक रंगमंच के पितामह माने जाने वाले इब्राहिम अलकज़ी की सरपरस्ती में रंगकर्म की बारीकियां सीखकर मोहन महर्षि ने थोड़ा समय रेपर्टरी और बर्लिन एंसेंबल में गुजारा और दूरदर्शन ज्वाइन करने से पहले कई विश्वविद्यालयों में थिएटर पढ़ाया और नाटकों का निर्देशन भी किया। 1973 में वो मॉरिशस पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय भाषाओं में यूथ थिएटर मूवमेंट शुरू किया और इस दौरान वो मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार भी रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के ड्रामा डिपार्टमेंट में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे मोहन महर्षि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डायरेक्टर भी रहे, जहां उनके छात्रों में तिग्मांशु धूलिया और इरफान खान भी शामिल थे। बहुत बहुत स्वागत है मोहन जी। धन्यवाद। हम देखते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि देश का नाटक सिखाने का एक अग्रणी संस्थान है, उससे कई सतहों पर आपका जुड़ाव है। अगर शुरुआती जुड़ाव की बात करें तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ वो पहला जुड़ाव आपका किस तरह का है? 1962 में मैं एक छात्र की हैसियत से जब आया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, उसी साल मिस्टर अलकाज़ी ने भी ज्वाइन किया और ये ख़बर हमारे पास जयपुर में पहुंची तो मैं और ओम शिवपुरी दोनों निकल लिए और बिना कुछ सोचे हमने अप्लाई कर दिया। अब दोनों लोग जयपुर से निकले? दोनों जयपुर से। और जयपुर में कर क्या रहे थे आप लोग? जयपुर में हम लोग एमेच्योर थिएटर करते थे, कभी कभी जो कॉलेज स्कूल्स में होते हैं वो कॉलेज में करते थे। इसके अलावा एक बड़ी बात हुई 50s में कि वहाँ आकाशवाणी का एक केंद्र खुला जयपुर में पहली बार जी। और उस समय की आकाशवाणी अपने आप में एक इतना बड़ा कल्चरल इंस्टीट्यूट हुआ करती थी कि और उसके अंदर जो लोग थे बहुत ही पढ़े लिखे और अपने काम को समझने वाले और बहुत ऊंचे दर्जे के दिमाग उस वक्त हुआ करते थे। हमें इसका पता तब लगा जब दिल्ली से पूरी टीम एक आई और वो जयपुर रेडियो का हिस्सा बन गई। देखते देखते जयपुर रेडियो पर हमने ऑडिशंस दिए, हम दोनों ही पास हो गए, किसी तरह हो गए। तो फिर वहाँ से नाटक करने लगे। तो उससे जो हमारी ख्याति फैली, बच्चे थे, बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा, बड़ी शाबाशियाँ मिलती, ख़त आते। लेकिन जो हमें सिखाने वाले उस्ताद थे उन लोगों ने सबसे पहले तो हमारा शीन क़ाफ़ दुरुस्त किया, क्योंकि इस कदर गलत उर्दू हम लोग बोला करते थे और नुक्ता लगाने का तो सवाल ही नहीं, और कहीं किसी ने कह दिया नुक्ता लगा तो वो गलत जगह लगा दिया। उन दिनों में जयपुर रेडियो तक भी मुशायरा होता था और मुशायरे में एक बार वहाँ जोश तशरीफ़ लाए थे, बाकी शौरा तो आते ही रहते थे। एक इस किस्म के लोग, फ़िराक साहब और हिंदी में गोपाल प्रसाद नीरज, बच्चन जी, सारे ये लोग आया करते थे। तो इनकी सोबत थोड़ी बहुत हमको मिलती रहती थी। तो उससे जो एक रुचि परिष्कृत हुई वो हमारे साथ अभी तक है। और फिर इसी ज़माने में वो
ड्रामे में हमारा इंटरेस्ट तो था ही, हमें पता लगा कि एक बहुत ही ज़बरदस्त डायरेक्टर जो हैं उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आ गए हैं एज डायरेक्टर। तो शिवपुरी कुछ पहले चले गए, वो शुरुआत से थे, 1 महीने का कोर्स हो चुका और तब मैं पहुंचा। कुछ ऐसी वजूहात थी कि मैं जा नहीं पाया ठीक वक्त पर। अब उस वक्त ये एक अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी, क्योंकि ये कोई प्रोफेशन नहीं था। आज तक भी ये प्रोफेशन नहीं है। मैं जो लोग आते हैं दीवाने होते हैं, और इसी दीवानगी में हम वहाँ चले गए। माँ बाप ने पूछा करोगे क्या आगे, इसका कोई जवाब हमारे पास नहीं था, ना ही कोई जवाब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पास था। मैं पहुँचा तो एक बहुत ही स्मार्ट शख्स ऑफिस में खड़ा हुआ कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था एडमिनिस्ट्रेशन को। तो मैं अंदर गया और जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, हमने कहा मिस्टर काजी कोई है यहाँ, उनसे बात कर। एकदम तपाक से घूमे हो। उस वक्त कुल उम्र उनकी 28 बरस की थी। घूमे, कहा आई एम अल काजी, यस। आई एम मोहन महर्षि फ्रॉम राजस्थान, ही जस्ट न्यू दैट आई वाज कमिंग। ले गए मुझे अपने कमरे में, कॉफ़ी पिलाई, प्यार से बिठाया, पूछा सब कुछ। उसके बाद वो क्लासेस शुरू की। तो वो हमारा पहला कांटेक्ट था उनके साथ। अब धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ कि दिमाग खुलने लगा। हम सोचते थे कि वहाँ पर सिर्फ रिहर्सल करनी होती है, कुछ लड़कियाँ इकट्ठी होती हैं, कुछ लड़के इकट्ठे होते हैं, मिलजुल के एक नाटक तैयार करते हैं, हंसी खुशी की चीज़ें खेलते हैं। मालूम हुआ कि इसकी तो परत 2500-3000 साल की इसका इतिहास है। उसे पढ़ना, जज्ब करना, और फिर ड्रामेटिक लिटरेचर की इतनी बड़ी बॉडी मौजूद है, तो ये तो हमें पता ही नहीं था। तो एक तरह से वर्ल्ड ड्रामा से जो हमारा साबका हुआ और उसके साथ जो कन्फ्रंटेशन हुआ, उससे दिमाग एकदम खुल गया। जो छोटे कस्बे, छोटी जगह थी उस वक्त जयपुर, जगह से आए थे, पता नहीं था क्या है ये, इतनी गहरी चीज़ है, ये हमें पहली बार मालूम हुआ। और वो अलकाई साहब के पढ़ाने का ढंग, क्योंकि जितने बढ़िया वो टीचर हैं उतने बढ़िया वो एक्टर हैं। जब वो पढ़ के सुनाते थे कोई अंग्रेज़ी ड्रामा, एडिपस, ओथेलो, तो रोए खड़े हो जाते थे और हम लोग दम हुए उनको देखते रह जाते थे। इस तरह की उनकी आवाज़ का जो इस्तेमाल था, जो उतार चढ़ाव थे, और कहाँ किस तरह का इंटोनेशन इस्तेमाल करना है, इसकी इतनी अच्छी समझ, एक इंस्टिंक्टिव समझ मिस्टर काजी में थी। जितने लोगों के नाम आज आप सुनते हैं रंगमंच में, हिंदी रंगमंच में, मराठी रंगमंच में, जितने लोग ऊपर पहुँचे हैं, उनमें से 75% या 80% लोग वो हैं जो मिस्टर काजी के हाथ से निकले हैं, क्योंकि बड़े सख्त डिसिप्लिनेरियन थे और बहुत ज़्यादा काम करवाते थे और करते थे। मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि एक हमारी टीचर हमें संस्कृत ड्रामा पढ़ा रही थी और उसको कंपेयर कर रही थी वेस्टर्न ड्रामा के साथ कि वो किस तरह से अलग है, दोनों सोच किस तरह से अलग है। तो उसमें ब्रुनतियर्स थ्योरी, ब्रुनतियर एक जर्मन थे जिन्होंने ड्रामा की एक थ्योरी बनाई थी, तो वो पढ़ा रही थी। हम अपने मस्ती में कॉलेज से गए थे, महाराजाज कॉलेज से, बोर हो गए, उठ के चल दिए क्लास में से। जब जाने लगे तो देखा सबसे पीछे मिस्टर काजी बैठे हैं, तो उनकी नज़र हम पर पड़ी, हम निकल गए, फिर भी हम निकल गए। बाहर जाकर
सिगरेट जलाई। इतनी देर में वो आकर मेरे बराबर में बैठ गए और कहा, बहुत बोरिंग है क्या? बहुत ज़्यादा। मैं तो ये सोच कर नहीं आया था। मुझे भी ऐसा लगा, बड़ा बोरिंग है। आप हमारे साथ अंदर आए। तो कमरे में ले गए और कॉफ़ी तो वो पिलाते थे, जिस पर प्यार आता था। कॉफ़ी पिलाई उन्होंने और उन्होंने कहा कि आप ये सब छोड़िए, जो क्लास अच्छी ना लगे छोड़ दो उसको, चले जाओ आप। टीचर को भी पता लगना चाहिए कि वो किस तरह पढ़ा रहा है। अब मेरी क्लास आपको पसंद ना आए तो चले जाएं आप, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। मैंने पहली बार एक ऐसे टीचर को मिला जो मुझसे दोस्ती कर रहा था और उन्होंने मुझे इब्सन का डॉल्स हाउस पकड़ा दिया कि इसे पढ़ लीजिए, बस आप इसे पढ़ के जो कुछ आपके मन में है उसे लिख डालिए। अब ये उन्होंने दिया डॉल्स हाउस। मैं उसी रात को, मुझे इतना दिलचस्प लगा वो कि उसी रात को मैं पूरी रात में पढ़ता रहा उसको। कुछ वक्त लगा, लेकिन मैंने उनको 6-7 पेज का एक लिख कर दिया। उस दिन अनाउंसमेंट हुआ हमारे क्लास में कि मिस्टर अलकाज़ी 3 बजे पूरे स्कूल से मिल रहे हैं। पूरे स्कूल का मतलब था कि 31 स्टूडेंट थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड, 2 साल का कोर्स था तब जब वो आए। उनके आने के बाद 3 साल का कोर्स हुआ। पूरा स्कूल का मतलब सारे 30 स्टूडेंट्स और सारे नेमी जी, सारे शीला जी, शांता गांधी जो उस वक्त टीचर थे, गोवर्धन पांचाल, सारे टीचर्स पूरे स्कूल से मिल रहे हैं। अब हम लोग सब इस सकते में कि क्या करने वाले हैं अलकाज़ी साहब। तो उन्होंने, मैं सुनकर दंग रह गया, थक से रह गया जब उन्होंने मेरा लिखा हुआ वो ऐसे पढ़ के सुनाया पूरे स्कूल को। इस कदर इंस्पायर मैं हुआ, इस कदर मैं इंटरेस्टेड हुआ फिर कि मैंने और कुछ सोचना ही बंद कर दिया। मैं सिर्फ यही काम, क्योंकि जिस तरह का बढ़ावा मिला मिस्टर अलकाज़ी से मुझे, सारे स्कूल में दूसरे दिन से हम ऑलमोस्ट हीरो थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो 2 साल आपके अलकाज़ी साहब की छत्र छाया में, 3 साल हुए। 3 साल जब अलकाज़ी साहब आए तो उन्होंने 3 साल का कोर्स कर दिया। और इस तरह आपने वो 3 साल का कोर्स सीधी तौर पर उनकी देखरेख में किया और स्कूल पूरा हुआ। फिर एक दूसरा अध्याय शुरू होता है स्कूल में पढ़ने के बाद पढ़ाने का भी। बीच का जो वक्फा है उसमें तो बहुत सारी और दूसरी हलचलें भी हैं। हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो भी शायद इसकी इजाज़त नहीं देगा, लेकिन पढ़ने के बाद उसी स्कूल में पढ़ाना, इसके बारे में बात करेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने नाटककार और एक्टर मोहन महर्षि के साथ। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ मशहूर नाटककार मोहन महर्षि। महर्षि साहब, हमको बताइए कि उसी स्कूल में जिससे आप पढ़कर निकले और नाटक की दुनिया में आपने अपनी कोशिशें और काविशें जारी रखीं, उसके बाद फिर इसी स्कूल में आकर आपने पढ़ाया। एक तरफ आपके वो शानदार टीचर, मेंटर जिनका जिक्र करते हुए आज भी वो एक ताजगी और उत्साह का एहसास होता है, और दूसरी तरफ आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी अपनी तरह से उन्होंने अपनी जगह बनाई और बहुत नाम कमाया। जिन स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, कुछ के नाम लीजिए और ये भी बताइए कि क्या तब ऐसा लगता था कि उनके अंदर, जिसे कहते हैं कि पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, कुछ ऐसा था कि आपको लग रहा था कि ये इनके अंदर वो पोटेंशियल है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं? मैं शुरू में रेपर्टरी कंपनी में आया। पहले स्कूल से जब पास आउट किया मैंने 1965 में,
तो 65 में रेपर्टरी कंपनी मिस्टर अलकाजी ने पहली बार बनाई। उसमें कुल मिलाकर 5 लोग थे। उसमें राम गोपाल बजाज, ओम शिवपुरी, सुधा शिवपुरी, मेरी पत्नी जो अब हैं अंजला चिटनिस थी उस समय, अब अंजला महर्षि हैं, मैं। इस तरह से 5 लोग उन्होंने लिए और एक साउथ से सज्जन थे जो मूर्ति, रामामूर्ति, जो टेक्निकल साइड पर थे। तो रेपर्टरी कंपनी जब बनाई तो उन्होंने देखा कि जितनी देर रिहर्सल करेंगे तो हो जाएगा रिहर्सल, चलिए लंच से पहले तक। ये लोग 9 बजे आए और लंच से पहले तक रिहर्सल हो गई एक नाटक की। उसके बाद क्या, तो उन्होंने हम लोगों को जो जिस चीज़ में अच्छा था उन्होंने अप्रेंटिस टीचर करके हमको लगा दिया। मसलन कई लोग होते थे जिनको ज़ुबान की दिक्कत थी, तो उनको ज़ुबान, अब सारे हिंदुस्तान से लोग आते थे, सब लोग अच्छी उर्दू या हिंदी तो नहीं बोल पाते थे। तो कुछ लोगों को ज़ुबान सिखाने पे, जैसे ओम शिवपुरी ये काम करते थे कि वॉइस स्पीच के टीचर हो गए। मैं वेस्टर्न ड्रामा और मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाने लगा और वो कई बार आ जाते थे और वहाँ बैठे रहते थे, पीछे थोड़ा देखते थे, उसके बाद सलाह देते थे कैसे आपको करना है, क्या करना है। तो उस वक्त तो काफ़ी रिच क्लास थी जिसमें मेरी पत्नी भी पढ़ाती थी। वो बहुत अच्छा बैच आया था। उसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, भानु भारती, ये सब लोग डायरेक्टली मेरे तो नहीं लेकिन अंजला के स्टूडेंट्स थे। और मेरे जो स्टूडेंट जिनको आप सब जानते हैं वो आपके नेम से इरफान है जी। तो ये जब मैं डायरेक्टर बना तब उसी साल इनको मैंने लिया। देखते ही मुझे पता लग गया कि ये बहुत दूर जाएंगे, क्योंकि इन जनाब में जो एक इंटेंसिटी थी और जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था और कुछ एक्टर वाली बात होती है, वो इरफान में मुझे दिखाई दी। तो जिनको आप जानते हैं वो तो इरफान हैं और उस बैच से मीता वशिष्ठ हैं। तो ये कुछ लोग हैं जो मेरा पहला बैच था जिनको पढ़ाकर मैंने निकाला। तो ये लोग डायरेक्टली मेरे स्टूडेंट थे। बाकी लोगों ने हमेशा नसीर आके बैठ जाते थे, बातें करते थे, नाटक के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता थी। उन दिनों में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जो हॉस्टल है उसमें मिस्टर अलकाजी ने मुझे एक कमरा दे दिया था। उन दिनों मैंने दूरदर्शन में नौकरी भी शुरू कर दी थी, तो मैं वहाँ प्रोड्यूसर था दूरदर्शन में। और जो खाली वक्त होता था वो इन लोगों के साथ गुजारता था और सिर्फ नाटक की बात होती थी, रंगमंच की बात होती थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक सलाहकार के रूप में, एक दोस्त के रूप में मैंने इन लोगों को भी पढ़ाया। मेरी पत्नी ने इनको डायरेक्टली इनकी कक्षाएं ली। अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने पढ़ने और पढ़ाने के दौर को देखें या उसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी उसमें नीति बनाने को लेकर जो आपका जुड़ाव था और अब भी किसी न किसी रूप में रहता ही है, क्या वो मुख्य कारण है कि इतने बड़े संस्थान के होते हुए भी हमारे देश में नाटक एक हलचलों से भरी हुई चीज़ नहीं है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा इरफान साहब। दुर्भाग्य से ये ऐसा ही है, स्थिति ऐसी ही है जैसे आपने बयान की है। और ये स्थिति इसलिए है कि कुछ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट हुआ है, जैसे गाड़ी को घोड़े के आगे लगा दिया गया हो। हम पढ़ा तो रहे हैं, हम यूनिवर्सिटीज़ में ड्रामा स्कूल्स इतने ज़्यादा खुलते चले जा रहे हैं। 1 साल का कोर्स, 2 साल का कोर्स, भोपाल वगैरह सब जगह ये हो रहा है।
अब बीच में बंद हो गया था, लेकिन FTII में भी ड्रामा का एक कोर्स है जो जहाँ मैं जाता हूँ, पढ़ाता हूँ। IITs में बहुत इंटरेस्ट है थिएटर को लेके, जहाँ मैं विजिटिंग प्रोफेसर हूँ। हैदराबाद यूनिवर्सिटी मैंने बताया आपको, और मेरी अपनी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ अब प्रोफेसर एमेरिटस मैं वहाँ से हूँ। तो ये मैं देखता हूँ कि हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। दो चीज़ों की हमारे पास बड़ी कमी है। एक तो विजन नहीं है, इसके पीछे कोई दृष्टि नहीं मुझे दिखाई देती कि हम इनको क्यों ट्रेन कर रहे हैं और क्यों खोले चले जा रहे हैं हम ये ड्रामा स्कूल्स। दूसरी बात कि हमने कभी सोचा कि हमारे पास क्या काबिल टीचर्स हैं? उनका कोई एकेडमिक ऑडिट करके देखा डिपार्टमेंट्स का कि यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरह पढ़ाया जा रहा है? हमारे पास टीचर्स की ड्रामा टीचर्स की बहुत सख्त कमी है। बहुत ही कम लोग हैं जो पढ़ा सकते हैं एक्टिंग या वर्ल्ड ड्रामेटिक लिटरेचर या वर्ल्ड ड्रामा। बहुत कम लोग हैं जो अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पढ़ने के बाद इनके लिए कोई एवेन्यू नहीं है। आपका बच्चा अगर कल आपसे कहे क्या मैं NST में जाना चाहता हूँ, तो अब तो खैर चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, अब तो कुछ ना कुछ, लेकिन आप उससे पूछेंगे बेटा करोगे क्या? ठीक है 3 साल तुम वहाँ लगाओ, इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाओगे, मेडिकल कॉलेज में लगाओगे तो शायद कुछ बन जाओगे, लेकिन वहाँ 3 साल अपने प्राइम यूथ में लगा कर आओगे, बनोगे, करोगे क्या? क्योंकि करने के लिए वाकई हम अपने छात्रों को दोष नहीं दे सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप क्यों फिल्मों में जाते हैं, आप क्यों सीरियल्स करते हैं, इसके लिए तो आप ट्रेन नहीं हुए हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि जीविका उनको इसी से मिलती है। और जीविका का जो साधन है, जब तक फिल्म और टेलीविज़न रहेगा तब तक ये सब होता रहेगा और रंगमंच सफ़र करेगा। क्योंकि प्रोफेशनल रंगमंच, प्रोफेशनल थिएटर हिंदी बेल्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है, हिंदी उर्दू बेल्ट में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में कोई प्रोफेशनल थिएटर नहीं है। अच्छा एमेच्योर थिएटर है या बुरा एमेच्योर थिएटर है। देयर इज़ नो प्रोफेशनल थिएटर इन आवर कंट्री। तो ये दो चीज़ें जो हैं, एक तो टीचर्स की कमी और एक प्रोफेशनल एवेन्यूज़ नहीं है थिएटर में। अगर हम उसको लड़के से एक गारंटी लेते हैं कि तुम इस बॉन्ड पर साइन करो कि तुम 5 साल कम से कम अपने रीजन में जाके थिएटर में काम करोगे, तो उसके पास अभी तो कोई साधन ही नहीं है। वो साधन उपलब्ध कराए जाएं, ये मैं समझता हूँ समाज की, सरकार की, प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है। और उनको उनकी शर्त पर, जैसे कलाकार को ट्रीट करते हैं हम, उनको उनकी शर्त पर, वो लड़का कहाँ जाकर थिएटर बनाना चाहता है, उसके मन में एक थिएटर है, कहाँ जाकर बनाना चाहता है, कैसा बनाना चाहता है, कैसे वो अपने लोगों को, अपने एक्टर्स को ट्रेन करेगा, कैसे टेक्नीशियंस बनाएगा, ये सारी चीज़ उसके पास है, तो उसको पूरा सपोर्ट दिया जाए। और बिल्कुल आखिर में आपसे पूछेंगे मोहन महर्षि जी कि जयपुर से जो ये सफ़र शुरू हुआ था एक एमेचर थिएटर और रेडियो से होता हुआ, और एक मेन स्ट्रीम थिएटर, ट्रेनिंग, एक्टिंग, इतने सारे काम करते हुए जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं कि इस पेशे को अपनाया तो कुछ गलती की, ऐसा कुछ? मुझे कतई ऐसा नहीं लगता। मैं आपसे ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे इसमें जो मज़ा आया वो शायद और किसी काम में नहीं आता, क्योंकि ये बहुत कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जो काम करते हैं वो उनका शौक़ भी होता है। तो अपने शौक़ का काम करने को मिल रहा है, उसी से आमदनी भी हो रही है, उसी से ख़र्चा भी चल रहा है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है। तो अक्सर ऐसे जॉब्स में लोग होते हैं,
ऐसी जगहों पर होते हैं जहाँ वो उनको काम में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन मुझे कतई इसका कोई भी रंज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन महर्षि जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। धन्यवाद। ये थे जाने माने नाटककार और एक्टर मोहन महर्षि। प्रोग्राम गुफ्तगू के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv@gmail.com पर।